हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिंह जीएस क्लासेस डाल्टनगंज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज इतिहास, भारत के इतिहास पढ़ाने वाले हैं। इतिहास में हम धर्म जो कि बौद्ध धर्म पढ़ाने वाले हैं। ऐसे हम लोग दो धर्म पढ़ते हैं विशेष रूप से, एक बौद्ध धर्म, एक जैन धर्म, जो कि आज हम बौद्ध धर्म पढ़ने वाले हैं। इसको ख़त्म करने के बाद जैन धर्म स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म, ठीक है दोस्तों। बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है दोस्तों, बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है, ठीक है दोस्तों। बौद्ध धर्म का संस्थापक जो गौतम बुद्ध का माना जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश कुंज भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनका जो मूर्ति था, गौतम बुद्ध जी का जो मूर्ति था, ये भारत में पहले मानव में पूजने वाली प्रथम मूर्ति था। गौतम बुद्ध का जो मूर्ति था, ठीक है दोस्तों। इनका जब जन्म हुआ था, इनका जन्म 563 बीसी में, इनका जन्म जो हुआ था 563 बीसी में लुम्बिनी वन में। जब इनके माता जी अपने ससुराल से नैहर जा रही थी तो एक वन पड़ता है लुम्बिनी वन, ठीक है दोस्तों। लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया थी, ठीक है दोस्तों। इनकी माता का नाम महामाया था, ठीक है दोस्तों। जब इन्होंने इनका जब जन्म हुआ दोस्तों, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो जन्म के 7 दिन के बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ठीक है। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिनों के बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इनके मृत्यु के बाद इनकी एक मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है दोस्तों। वही इनको लालन पालन किए, इनके पालन पोषण किए। इनके बाद इनके पिताजी जो थे शुद्धोधन, उन्होंने इनसे शादी कर ली। इनके मौसी से शादी कर लिए तो सौतेली माँ हो गए, मौसी से सौतेली माँ। तो गौतम बुद्ध के सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। गौतम बुद्ध के अन्य नाम, गौतम बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ बोला जाता था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है दोस्तों। पूछ देंगे, क्वेश्चन आएगा कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है, तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ, ठीक है। और इनका अन्य नाम और भी है, जैसे कि शाक्य सिंह है, तथागत है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के आपका राजा थे, ठीक है दोस्तों। इनके पिताजी जो थे शाक्य गणराज्य का राजा थे। इनकी माता जो थी महामाया, ये आपका कोल्य गणराज्य के रहने वाले थे, ठीक है दोस्तों। इनके पत्नी का नाम यशोधरा था, जिन्हें हम लोग बिंबा के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। जब गौतम बुद्ध का जन्म होने के बाद इनका जो 16 वर्ष हुआ, जब गौतम बुद्ध का 16 वर्ष हुआ तो 16 वर्ष के पश्चात इनका शादी हो गया। किससे? यशोधरा से, जिसे हम लोग बिंबा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब शादी होने के 12 वर्ष के बाद इनके एक पुत्र जन्म लिया जिनका नाम था राहुल, ठीक है दोस्तों। इनके पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है दोस्तों। शादी के 12 वर्ष के बाद इनका पुत्र जन्म लिया राहुल। उनके बाद क्या हुआ दोस्तों कि गौतम बुद्ध जो थे, इनके पिता गौतम बुद्ध को अपने राज्य के राजकुमार घोषित कर दिए दोस्तों, ठीक है। तो क्या किए कि ये अपना कपिल वस्तु के मतलब शहर में निकले, अपने राज्य के शहर में निकले। तो शहर में निकले तो इनके पिताजी जो थे, इनके एक सारथी था जिनका नाम था छंदक या फिर छना या फिर चन्ना के नाम से भी जानते हैं। इनके छन्नक या फिर चन्ना या छन्ना के नाम से जानते हैं। इनको क्या बोले, इनके पिताजी बोले कि जब गौतम बुद्ध जो थे, इनको कुछ भी ये इनसे पूछेंगे, इनके सारथी से बोले कि आपसे जो राजकुमार हैं आपसे कुछ भी पूछे, ठीक है दोस्तों। कुछ भी पूछेंगे तो उनका जवाब आपको नहीं देना है, ठीक है। ये बात यहाँ है कि जैसे कि इनका जब जन्म हुआ था, जन्म होने के बाद एक साधु था, ठीक है दोस्तों। जन्म होने के बाद एक साधु थे जो इनके पिताजी के पास इनके भविष्यवाणी किए थे कि इनके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इनके मन में किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठना चाहिए। लेकिन अब तो राजा का बेटा है तो इसको दिक्कत का है। तो इनके पिताजी बोले कि ठीक है, इनके पिताजी शुद्धोधन है, इनके पिताजी बोले कि ठीक है, नहीं उठने देंगे। अगर इनके मन में प्रश्न जो भी उठ गया तो फिर ये सन्यासी बन जाएंगे। आपके ये जो मुनि थे
उन्होंने ये बोले थे। ठीक है दोस्तों, तो इनको किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठने देते थे। इनके सामने पेड़ के पत्ता भी पीला हो जाता था तो उनको भी इनके पिताजी जो क्या करते थे कि छटवा देते थे। ठीक है दोस्तों, इनके सामने पेड़ का पत्ता तक हरा के हरा ही रहता था, पीला होते छटवा देते थे। इतना इनके प्रति मतलब किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो अब तो राजकुमार बन गए, राजकुमार घोषित किए गए। ठीक है दोस्तों, युवराज घोषित किए गए मानिए। तो अब तो निकलना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। तो इनके पिताजी तो सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तो यही उपाय इन्होंने लगाया कि इनके जो सारथी है इनको बोल दिए कि किसी भी प्रकार के प्रश्न करेंगे, आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न का आंसर नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। तो क्या हुआ कि अपने सैर पर निकले दोस्तों। तो इन्होंने 4 दृश्य देखा। ठीक है दोस्तों, 4 दृश्य देखा। कौन? गौतम बुद्ध। ठीक है, 4 दृश्य जब देखे, पहला दृश्य जो था बूढ़ा व्यक्ति, पहला दृश्य बूढ़ा व्यक्ति। तो जा रहे थे तो एक बूढ़ा व्यक्ति उधर से आ रहा था, बूढ़ा व्यक्ति। तो देखे, बोले कि रोको, अपने सारथी को बोले कि क्या बोलते हैं, रथ रोको। ठीक है, सारथी जो रथ चलाते हैं दोस्तों उन्हें सारथी बोला जाता है। बोले कि रथ रोको, रोक दिए। बोले कि ये क्या है? तो इसके जो सारथी थे छन्ना बोले कि महाराज माफ़ कीजिएगा, हम आपके किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हैं। गौतम बुद्ध बोले कि ऐसा क्यों? तो वो बोला कि नहीं, हमको महाराज मना किए हैं कि आपका किसी भी प्रकार का हम प्रश्न नहीं देंगे। तो ये गुस्सा हो गए, बोले कि हम तुमको आदेश देते हैं, हमको प्रश्न का आंसर दो। तो बोले, ये तो फंस गए। फिर बोले कि ठीक है महाराज। तो बोले कि हाँ महाराज पूछिए। तो बोला, गौतम बुद्ध बोले कि ये क्या है, ये ऐसे क्यों चल रहा है, मतलब ऐसे कुबड़ होकर चल रहा था। ठीक है दोस्तों, तो बूढ़ा व्यक्ति थे, जेन्युइन है, अब तो चलवे करिहन। तो क्या बोले कि इनका ये ऐसे क्यों चल रहा है? तो इनका जो सारथी था, सारथी बोला कि महाराज ये हमारा प्रकृति का नियम है, हम लोग अभी जवान हैं, एक दिन हम लोग भी ऐसा हो जाएंगे, हम लोग भी बूढ़ा हो जाएंगे। तो बोले कि हम भी हो जाएंगे। गौतम बुद्ध बोले कि हम भी हो जाएंगे। तो बोले कि हाँ महाराज हम भी हो जाएंगे, आप भी हो जाएंगे। तो मन में बहुत कुछ इनका चलने लगा। तो फिर आगे चले, आगे गए दोस्तों। आगे गए तो एक बीमार व्यक्ति मिला। ठीक है दोस्तों, चारपाई पे खटिया था, खटिया पे चारपाई पे उठा के उनको ले जाया जा रहा था, मतलब बैठा, मतलब बीमार था, उनको ले जाया जा रहा था। पहले और सब व्यवस्था नहीं था, तो ज़्यादा बीमार हो जाने के बाद ले जाया जाता था, उसी टाइप से ले जाया जा रहा था। तो बोले कि ये क्या है? तो बोले कि ये बीमार है दोस्त, बीमार है। ठीक है, तो ये क्या? तो ये बीमार है। तो बोले कि इसका क्या कहानी है? तो महाराज जब इनके छन्ना बोले, मतलब इनके जो सारथी था, ये बोले कि महाराज ये हमारे जीवन में सुख दुख लगा है, कभी सुख कभी दुख हमारे जीवन में आते रहता है। तो वो लगा रहता है, कभी सुख कभी दुख, अभी हम लोग के पास सुख है, कभी दुख आ जाएगा, ये सब होते रहता है। फिर ये सोचने लगे, फिर आगे गए तो एक मृत व्यक्ति मिला, जिसको के चार गो टांग के राम नाम करते ले जा रहे थे। बोले कि चन्ना रथ रोको, ये क्या है? तो बोले महाराज ये भी विधि का विधान ही है, प्रकृति का नियम है, जो जन्म लिया है मरेगा ही, ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो ये बोले, गौतम बुद्ध बोले कि ऐसा हम लोग के भी साथ में होगा? तो ये बोले कि हाँ महाराज, ये हम लोग के साथ भी, हम लोग भी जन्म लिए हैं, जो भी प्राणी जन्म लेगा उनको मारना निश्चित है। ठीक है, फिर आगे गए, मन में चल रहा है प्रश्न। फिर आगे गए तो एक सन्यासी जो कि पीले रंग के वस्त्र धारण करे हुए, नहीं सॉरी, लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए, मस्त एक पेड़ के नीचे बैठकर पूरा मदहोस्त, पूरा एकदम मन प्रसन्न होके पूरा एकदम पूरा गीत गैले है और पूरा खुश, सारंगी बजैले है, पूरा खुश। तो बोले कि ये कौन है जो इतना खुश है? तो इनके जो सारथी थे, सारथी बोले कि महाराज ये अपने सांसारिक सुख दुख को सभी को त्याग कर ये अपना संन्यास ग्रहण कर लिए हैं, इनको अपना संसार से कोई मतलब नहीं है, इनको अपना जीवन अपने से व्यतीत करना है।
इसीलिए इतना खुश है। सांसारिक मोह माया को त्याग दिए हैं ये, अपना सांसारिक मोह माया से बहुत दूर जाकर ये अपना जीवन में प्रसन्न है। तो इनके मन में सबसे बढ़िया विचार यही आया, ठीक है। यह अंतिम दर्शन था दोस्तों, ठीक है। ये सन्यासी जो था यह अंतिम दर्शन था, ठीक है। अंतिम में सन्यासी को देखा था। तो गौतम बुद्ध जो कहा किए कि ये अंतिम जो देखे सन्यासी वाला, इनको मन में भाग गया। ये सोचे कि नहीं, ये सब जिंदगी बेकार है, सबसे मस्त जिंदगी ये जी रहा है सन्यासी, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या किए कि सन्यासी का रास्ता अपना लिए, गए घर जाने के बाद सोचे विचारे और क्या किए कि 29 साल की अवस्था में, इनका उस समय 29 साल हो रहा था, ठीक है दोस्तों। 29 साल की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, सांसारिक मोह माया से दूर, सभी से दूर होकर 29 साल की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो गृह त्याग कर दिया। इनका गृह त्याग को आपका बौद्ध लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। घर त्याग कर दिए, गृह त्याग मतलब घर त्याग देना। 29 साल की अवस्था में इन्होंने घर दूरा सब छोड़ दिए और चले गए, ठीक है। तो उस अवस्था को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो गृह त्याग करने के बाद इन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद वैशाली में, ठीक है, वैशाली में जाकर इन्होंने अलार कलाम, ठीक है, अलार कलाम नामक एक व्यक्ति थे, उनसे, ठीक है दोस्तों, इनके जो प्रथम गुरु माने जाते हैं, अलार कलाम ही माने जाते हैं, अलार कलाम, ठीक है। इन्होंने शाक्य दर्शन की शिक्षा ली, ठीक है, वैशाली में जाकर, ठीक है दोस्तों। वैशाली में जाकर बुद्ध ने अपने अलार कलाम से शाक्य दर्शन की शिक्षा ली, ठीक है। शाक्य दर्शन शिक्षा लेने के बाद इन्होंने फिर आगे गए। आगे जाने के बाद इन्होंने रुद्रक रामपुत्र नामक एक और जो इनके गुरु थे उनसे शिक्षा ली। किनसे? रुद्रक रामपुत्र से, ठीक है दोस्तों। रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने शिक्षा ली। इसके बाद उन्होंने आगे गए तो उनको 5 साधक मिले, 5 साधु जो होते हैं, 5 साधु मिले जिन्होंने उरुवेला में मिले, उरुवेला, ठीक है दोस्तों। उरुवेला में उन्हें 5 मतलब साधक मिले, ठीक है दोस्तों। 5 साधु मिले, मतलब उनके साथ उनको ले गए, अपने साथ वो ले गए, अपने साथ ले गए। तो क्या किए कि आगे जाकर उन्होंने उरुवेला में ही आगे जाकर 6 साल, ठीक है दोस्तों, 6 साल तक उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की है। 6 साल तक अपने एकदम अन्न जल सब कुछ त्याग कर 6 साल तक अपने संपत्ति ग्राम, ठीक है, संपत्ति ग्राम के निरंजना नदी के किनारे, संपत्ति ग्राम में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की, ठीक है दोस्तों। 6 साल कठिन तपस्या, अन्न जन सभी कुछ त्याग दिए, सभी कुछ त्याग कर ये संपत्ति ग्राम में निरंजना नदी, जिसे अब हम लोग फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों, वहां पर जाके इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे अपने ज्ञान की प्राप्ति की है, ठीक है। यहाँ इस स्थान को बोध गया कहा गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ इसी स्थान को हम लोग बोध गया के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार में है, ठीक है दोस्तों। बोध गया के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार में है। इनसे पहले इनको सिद्धार्थ के नाम से जाना जाते थे। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको गौतम बुद्ध के नाम से जानने लगे, ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध के नाम से जानने लगे, ठीक। अब ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को क्या कहते हैं? जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई तो ज्ञान प्राप्ति के इस घटना को क्या कहते हैं? संबोधि कहा गया, ठीक है दोस्तों। ज्ञान जब मिल गया तो इनको इस घटना को क्या कहा गया? संबोधि। जैसे कि घर छोड़ के गृह त्याग किए दोस्तों, गृह त्याग को कहा गया? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है दोस्तों। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ठीक है। इसी तरह आपका गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, तो आगे इनको जब क्या बोलते हैं उसको, इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको क्या कहा गया? संबोधि कहा गया, ठीक है, संबोधि कहा गया। इनकी आपका बुद्ध से संबंधित कुछ प्रतीक है दोस्तों, ठीक है, जो आपको याद रखना है, ये आपका पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। बुद्ध से संबंधित प्रतीक, जन्म के प्रतीक क्या है दोस्तों? इनके जन्म के प्रतीक कमल या फिर सांड है, कमल या फिर सांड, ठीक है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, गर्भ के प्रतीक हाथी। जब गौतम बुद्ध जब गर्भ में थे तो इनका माता ने सपना में हाथी को देखे थे, तो उसी से ले लिए कि गर्भ के प्रतीक आपका हाथी। ज्ञान प्राप्ति के प्रतीक क्या है? पीपल वृक्ष। अब महापरिनिर्वाण के पद चिन्ह, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला जो उद्देश्य दिया था व्यक्तिगत रूप से,
ठीक है दोस्तों, सबसे पहला उद्देश्य, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गया तो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद अब उद्देश्य देंगे। ठीक है, तो उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य व्यक्तिगत रूप से जो दिए थे तपस्वी और भल्लिक को दिए थे। ठीक है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद सबसे पहला उद्देश्य तपस्वी और भल्लिक को दिए। ठीक है, तपस्वी और भल्लिक को देने के बाद इन्होंने सबसे पहला उद्देश्य स्थान, जो स्थान है जहां पर इन्होंने पहला उद्देश्य दिया, ये आपका इंपोर्टेंट है, क्या था? सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है सारनाथ। ठीक है दोस्तों, जिसे ऋषि पत्तनम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ 5 ब्राह्मणों को इन्होंने उद्देश्य दिया। ठीक है दोस्तों, इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला उद्देश्य कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ठीक है, जिसे ऋषि पत्तनम के नाम से जाने जाते हैं। 5 ब्राह्मणों को उद्देश्य दिए थे। इस घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, पहला उद्देश्य इन्होंने किस भाषा में दिए थे? ये आपका इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। पहला उद्देश्य जो दिए थे इन्होंने पाली भाषा में दिए थे। कौन भाषा में? पाली भाषा में। ठीक है, और सर्वाधिक उपदेश, जो सबसे ज्यादा उद्देश्य जो दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। ठीक, बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था दोस्तों 80 वर्ष की अवस्था में। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, चुंद नामक एक व्यक्ति थे। ठीक है, चुंद नामक व्यक्ति थे, उनके हाथ से जो भोजन खाए, वही भोजन खाने के बाद इनका मृत्यु हो गया था। कहाँ मृत्यु हुआ था? कुशीनगर में। ठीक है दोस्तों, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में, जो कि कुशीनगर में स्थित है, यहाँ इनका मृत्यु हो गया था। इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसके बाद आगे जो पढ़ाएंगे इसी का पार्ट 2 आएगा। एक अभी और बचा हुआ है, इसके आगे और पार्ट 2 आएगा अगले क्लास में। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, और जो भी गलती हो के सपोर्ट करें दोस्तों। हम एक टीचर नहीं हैं, आप सभी की तरह एक स्टूडेंट ही हैं जो कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।